उस दिन आप लोगों से बात हुई तो मन हुआ पढ़ाई शुरू करूँ। लेकिन फिर इतना ही सोचकर मन हुआ यार पता नहीं कौन ये सारी लैंग्वेज वगैरह दे दिया। फिर से वही सारी चीज़ें पढ़नी होगी। क्या ये जब नहीं था तो लोग अपने जीवन को सर्वाइव नहीं कर रहे थे क्या? इसके बगैर भी तो लोगों ने जीवन अपनी सर्वाइव किए हैं। तो फिर ये कहाँ से आ गया? कौन दे दिया? अब फिर हम क्यों पढ़ें? जानें क्यों इसको? ज़रूरत क्या है इसकी? हैं? आप लोग बोल रहे थे ना पढ़ाने के लिए, तो मुझे सबसे पहले यही बताइए मैं क्यों पढूँ इसको? इंग्लिश ही क्या, कोई भी लैंग्वेज मैं क्यों जानूँ भाई? ज़रूरत क्या है मुझे? बताइए आप लोग। अब तक आपने इन्हें तो सुन ही लिया होगा। वैसे एक चीज़ तो बहुत अच्छी लगी कि इनके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उससे हमें समझने में बहुत मदद मिली कि इन्हें समझाने के लिए या इन्हें पढ़ाने के लिए, इन्हें सिखाने के लिए हमें अपने आप को कितना तैयार करना होगा। इनसे बात हुई उस दिन, उसके बाद आप लोगों से भी बात हुई मेरी। मैंने कह तो दिया था इनको कि हाँ, हम लोग सिखाएँगे। लेकिन मैं खुद ये नहीं समझ पा रहा था कि इन्हें सिखाने के लिए हम लोगों का स्टार्ट कैसा होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए। लेकिन इन्होंने अपने प्रश्नों के द्वारा वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि इन्हें पढ़ाने के लिए, इन्हें सिखाने के लिए, इन्हें समझाने के लिए हमें अपने आप को किस लेवल तक तैयार करना होगा। आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है। मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, इन्हीं के सारे प्रश्नों को एक-एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये ऐसा मान सकते हैं कि मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसा मान सकते हैं कि हम लोगों का जो भी हम लोगों के द्वारा जो भी बातें कही जाने वाली हैं, ये मेरा यदि कुछ गलत हो उसमें, तो ऐसा समझ लें कि ये मेरा पर्सनल मत है और मैं क्षमा चाहूँगा यदि किसी भी तरीके से इनको क्षति पहुँचती हो मेरी बातों से तो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नमस्कार आप लोगों को, और स्टार्ट करते हैं। इनके प्रश्नों में एक चीज़ मुझे साफ-साफ झलक आई, जो इन्होंने ये बोला कि हम लोग कोई भी लैंग्वेज क्यों सीखें? इंग्लिश को छोड़ो, हिंदी हुई, कोई भी लैंग्वेज हम क्यों सीखें? और जब ये लैंग्वेज नहीं थी, तब लोग कैसे सर्वाइव करते थे? तो हम लोग शुरू करते हैं वहीं से। चलिए मान लीजिए उस समय में लैंग्वेज नहीं थी, बिल्कुल सही बात है, नहीं थी। तो लोग सर्वाइव कैसे करते थे? अब उस समय में ले जाने के लिए मेरे पास 1-2 एग्ज़ाम्पल हैं, जो कि हम लोगों के द्वारा मतलब एकदम ऐसा समझ लीजिए कि चुना गया है वो। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक नवजात शिशु को देख लीजिए, नवजात बच्चा जो कि अभी बोल नहीं पा रहा है। अभी जस्ट उसे 1 साल के अंदर की ही उसकी एज है। तो अपनी बातों को, अपने विचारों को कहने, समझने के लिए वो किस चीज़ का प्रयोग करता है? शायद वो प्रयोग करने में भी असमर्थ होता है, सिवाय रोने के, चिल्लाने के। रोता रहता है, चिल्लाता रहता है। लेकिन यदि उसकी माँ को छोड़ दिया जाए, तो शायद किसी के लिए भी वो समझना आसान नहीं होगा कि वो क्या कहने का प्रयास कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि कभी हम भी उसी एज में रहे होंगे, हमारे साथ भी कभी ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन उस दौरान एक चीज़ें तो क्लियर होती हैं कि उसके पास यदि एक लैंग्वेज, एक आवाज़ होती उसके पास, तो रोने की बजाय वो कुछ कह लेता। या फिर हम अपने ऊपर ही बात कह ले लें, शायद हमें याद ना हो, इसलिए मैं किसी और बच्चे की बात कर रहा हूँ। अपने आस-पास आते-जाते रास्ते में, ट्रेन में, बस में, कहीं भी आप इमेजिन कर सकते हैं, देखे होंगे, ऐसी कंडीशन हुई होगी कि रो रहा होता है, हम 2, 4, 5 मिनट के लिए सुनते हैं, फिर उसके बाद ये समझ आते हैं, यार क्यों रो रहा है यार? पता नहीं क्या हुआ है इसको। लेकिन वो क्यों रो रहा है, उसके रोने की वजह क्या है? शायद उसके पास आवाज़ होती तो वो रोने की बजाय वो कह के बता सकता था। हालाँकि वो बात उनकी माँ समझती हैं, कोई भी माँ समझती है, लेकिन हमें समझने में आसानी नहीं होती। दूसरा एग्ज़ाम्पल, शायद मैं इसलिए ये एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं बचपन से ही इसे देखता आया हूँ, प्रैक्टिकली भी, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद आपको अच्छे से समझ में आए। मेरे गाँव में 2 ऐसे पर्सन हैं, जो दिव्यांग हैं, जो बोल नहीं पाते हैं। एक दोनों लोगों का नाम जितेंद्र ही है, और उसमें से एक मेरे चाचा हैं, जिन्हें मैं दादा बोलता हूँ, और बाकी लोग उन्हें जीतू के नाम से बोलते हैं। जो दूसरे हैं, उन्हें लोग गूंगे बोलते हैं। अक्सर आपने देखा ही होगा कि गाँव में लोग प्रॉपर्टी के आधार पर नाम रख देते हैं, तो उनका नाम गूंगे हैं क्योंकि वो बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं। जबकि दादा जो हैं वो बोलते हैं, लेकिन उनके बोलने की कीमत बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो बोलते बहुत कम हैं। अच्छा, बात करें कि जब मैं उनको बचपन से देखते आ रहा हूँ कि
उन्हें जब भी बात करनी होती है ना, अपनी बातों को रखना होता है, कहना होता है, या फिर हमें उनसे या फिर उनको हमसे, तो हम लोग इशारों में बात करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल समझ लीजिए, खाना खाए, खाना मतलब जब यदि उनसे बोलना होता है खाना खाए, तो यूँ, पानी, तबीयत ख़राब है, ऐसे हाथ पकड़ लिए मतलब तबीयत ख़राब है। टीके की बात कर ले या कोई, या फिर ऐसे की बात कर ले, तो मतलब उनके समझ में आता है कि शादी समारोह ऐसा। शायद यदि मैं बात कर लूँ, कोई अननोन पर्सन हो, उसके समक्ष यदि ये एक्टिंग की जाए, तो शायद उसको समझने में इतनी आसानी नहीं होगी जितनी हमें है। रीज़न, हम उसे हमेशा देखते आए हैं, फेस करते आए हैं, तो हमें पता है कि उनसे कैसे बात करनी है। दैट्स इट। यदि आप अब तक न समझ पाए हों, तो आप एक काम करिए कि प्रैक्टिकली समझ लीजिए। जो आपने करीब करीब 30 से 40 सेकंड में अपनी सारी बातों को, अपने सारी प्रश्नों को रख के चले गए, आप प्रयास कीजिए बिना बोले हुए अपने प्रश्नों को रखने का प्रयास कीजिए, और मैं समझ जाऊँ, एक बार ट्राई करके देखना। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि एक दिन का ना आप मौन व्रत रख लीजिए। नहीं समझे? हम लोग बचपन में खेलते थे ना, स्टैचू या स्टॉप स्टॉप। इस दौरान हमें एक खेल की एक्टिविटी कुछ ऐसी होती थी कि शायद आजकल की जनरेशन न जानती हो। इस खेल की एक्टिविटी ऐसी होती थी कि इस दौरान ना हम चुप रहा करते थे, जब तक कि सामने वाला रिलीज़ ना करे हमें, और हमें कुछ बोलना भी नहीं होता था इस दौरान। यदि हम बोल दिए तो पता चला जो भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहा है वो हमें मारने लगता था। तो एक काम कर लीजिए, आप घंटे 2 घंटे के लिए ना, एक दिन छोड़िए, बस 2 घंटे के लिए ऐसे ही करके देखिए, आपको शायद समझ में आ जाए। अब आपको लगेगा कि भैया इसके साथ-साथ तो कुछ अपवाद भी हैं। जैसे कि मैं बचपन में खेला करता था, तो घर के गार्जियन थोड़ी टाइट थे, जिसकी वजह से शायद खेलने जा पाना इतना आसान नहीं होता था। तो यदि सामने वाला कोई बुलाने के लिए आ रहा होता था, तो उस टाइम शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इशारों की ज़रूरत पड़ती थी। कैसे? मतलब चलिए समय हो गया, तो इधर से आंसर, मतलब आप चलो मैं आ रहा हूँ कुछ टाइम में। ये क्या था? वही तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हम लोग इशारों के तरीके से बात करना हमारे लिए आसान होता है, शायद शब्दों से भी ज़्यादा आसान होता है। कहाँ? जहाँ हम एक दूसरे को जान रहे होते हैं अच्छे से, समझ रहे होते हैं अच्छे से। अब इससे इससे भी आसान होता है शायद नज़रों से बात कर लेना, नज़रों से हामी भर देना, यस नो का आंसर कर देना, या फिर कुछ कह लेना। और इससे ऊपर की बात होती है, आज के समय में लोग बोलते हैं दिल से बात करते हैं, दिल की बात है, दिल से हो रही है, तो वो आज के समय की बात है, उसके ऊपर ना ही जाए तो सही है। अच्छा, इन सब चीज़ों के दौरान यदि एक चीज़ निकल के जो आ रही है, वो साफ़ है कि शब्दों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग, हम अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशन को आसान से आसान तरीके से, नोन, अननोन, किसी भी पर्सन के समक्ष हम अच्छे से रख दें, इसीलिए भाषा का यूज़ करते हैं। शायद ये ना हो तो हमारे लिए ये शायद माध्यम आसान ना हो। अच्छा, अब आपका जो अगला प्रश्न था कि इसकी जन्म कैसे हुआ? ये आया कहाँ से? या ये आई कहाँ से? क, ख, ग, घ हुआ, ABCD हुआ, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे आई? तो सिंपल सी चीज़, यदि हम लोग इसको समझने का प्रयास करें, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले के लोगों के पास शायद अपनी बातों को रखने, कहने के लिए शायद कुछ यही माध्यम थे। इशारा, कलाकृतियाँ, अपनी इमोशन को, अपनी बातों को कहने, समझने के लिए हाथों से एक्टिविटी कर लेना, शायद कुछ ऐसे ही प्रयास होते थे उस समय, जो कि आज सरल से सरल हो चुका है। यदि उसी समय चले हम, कि क्या उनकी बातें, उनके बात करने का जो माध्यम था, वो कलाकृतियाँ थीं, इशारे थे, ऐसे तरीकों से वो अपनी बातों को रखते थे, तो क्या इस सारी जो एक्टिविटी है, ये जो सारे इशारे हैं, ये धीरे धीरे एक आकृति लेते गए, जो कि हमारे सामने, आपके सामने ABC या फिर क, ख, ग के रूप में समक्ष, हम लोगों के समक्ष आए। क्या ऐसा है? यदि ऐसा है तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि ये तो एकदम सरलतम रूप में कैसे है, ABCDFGHIJ, वैसे ही क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ये सारी चीज़ें संभव कैसे हैं? तो आप इसको ऐसे देखिए कि यदि आप साइंस के स्टूडेंट हों, क्योंकि मुझे और सारी चीज़ें तो पता नहीं, लेकिन केमिस्ट्री में एक अच्छी चीज़ें हैं इसको समझने के लिए, जैसे पीरियोडिक टेबल। उसमें हुआ क्या था
कि उसकी कल्पना किसी और ने की थी, आकर उसे किसी और ने सुधार किया, धीरे 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 आकर उसे किसी और ने सजा दिया। कुछ यूँ सजा दिया कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, देखा जाए तो पूरी सारी पीरियोडिक टेबल को एक क्रम में और एक गुण के आधार पे बांट दिया। सेम वैसे ही आप बोल के देखिए ना, क ख ग घ अंग, ये सारी चीज़ें एक ही, जैसे जैसे लग रहा है कि एक ही जगह से ये सारी दुनिया निकल रही हैं। लग नहीं रहा है वो। क्यों? कल्पना किसी और ने की, आकार किसी और ने दिया, धीरे 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 एक क्रम में किसी और ने बांट दिया। वो बात अलग है कि हमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई नहीं गई, न पढ़ाई जाती हैं। तो हम मतलब इस सारी जो बातों का विवरण था, ये जो सारी बातें कही गई, आप इन सभी चीज़ों को यदि जोड़ के देखा, हम लोग यदि देखा जाए, तो हम ये मान सकते हैं कि भाषा जिसका यूज़ हम कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बातों को, अपनी इमोशन को सामने वाले के समक्ष आसान तरीके से हम रख सकें, बता सकें, एक माध्यम है, बस और कुछ नहीं। और मैं प्रयास करूँगा कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और यदि आपके पास कुछ और क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर बोलिएगा, हम लोग मिलकर उसे फिर समझने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको कहना चाहूँगा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप भी कुछ अपना विचार व्यक्त कीजिए तो सही रहेगा। चलते हैं, नमस्कार। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इन्हीं के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का आंसर लेकर। चलते हैं।